हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से कई नए विज्ञापन जारी किए गए हैं। अलग अलग स्कूलों से कई बम्पर भर्तियां आई हुई हैं, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, स्टूडेंट ग्रेजुएट टीचर, प्राइमरी टीचर, नर्सरी टीचर और अदर स्टाफ की भी बहुत सारी वैकेंसी है। इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और सभी राज्यों के कैंडिडेट इस पर आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए हम डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं और एक एक करके सभी रिक्रूटमेंट को बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। आई है माउंट सेंट मैरी स्कूल की तरफ से, गुरुग्राम नियर सेक्टर 68 तिकली रोड की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई है। एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोजीशन। तो बहुत सारी अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ है। डायनेमिक प्राइमरी स्कूल टीचर्स, तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है, टू टीच ऑल सब्जेक्ट एट द प्राइमरी लेवल। तो ये प्राइमरी लेवल की पोस्ट है और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया है। इसके लिए आपने ग्रेजुएट किया हुआ हो, साथ ही आपने बीएड वगैरह किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट वगैरह से किया हुआ हो और आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिलेटेड फील्ड में होना ही चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे है मोंटेसरी या एंटिटी ट्रेन टीचर की पोस्ट, यानी नर्सरी टीचर की पोस्ट है, जिसके लिए आपने नर्सरी टीचर्स का 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ हो, या फिर आपने बीएड नर्सरी किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर आपने मोंटेसरी का डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ रिलेवेंट फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस इसमें कंपलसरी है। बाकी इसमें अकाउंटेंट की पोस्ट है, तो अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए विद एक्सपीरियंस इन स्कूल अकाउंट्स मैनेजमेंट एंड मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर इन ए सिमिलर वर्क एनवायरनमेंट। तो इसे देख लें, आपके पास कम से कम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना ही चाहिए अकाउंटेंट की पोस्ट पर, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। एस्टेट सुपरवाइज़र की पोस्ट है, तो इसके लिए जो आर्मी बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं उनको प्रीफ्रेंस दी जाएगी। रिसेंटली रिटायर्ड पर्सनल फ्रॉम द आर्म फोर्स में ऑल्सो अप्लाई। बाकी फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर की पोस्ट है, तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है वो आपने बीपीएड वगैरह किया हुआ हो, कंप्लीट बीपीएड विद ए स्पेशलाइजेशन इन ए मिनिमम ऑफ 1 एथलेटिक एंड स्पोर्ट्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हु इज़ एक्टिव, वाइब्रेंट एंड इंथुसियास्टिक। तो इसमें ये मांगा गया है, एक तो आपका बीपीएड वगैरह क्वालिफाई होना चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे और अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से अदर पोजीशन वैकेंट है, तो इसमें जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनकी इंग्लिश वगैरह, स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। और क्वालिफाइड डांस इंस्ट्रक्टर मांगा गया है, मतलब आप अच्छे से क्वालिफाइड होने चाहिए। जो भी रिलेटेड फील्ड है, जिस भी फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस फील्ड में आप क्वालिफाइड होने चाहिए। म्यूज़िक टीचर, लाइब्रेरियन और नर्स की पोस्ट है, तो इसमें आपको एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। बात कर लेते हैं कि आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन विद ए बायोडाटा एंड ए रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ मे बी मेल टू। तो यहाँ पे मेल आईडी इनकी दी गई है, आपको मेल के ज़रिए अप्लाई करना होगा। आपको अपना रिसेंट यानी अपडेटेड जो आपका बायोडाटा वगैरह है वो और रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको अटैच करनी है। साथ ही आप अपने एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हैं, उन्हें स्कैन कर लें और सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप इनकी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है msmgurugram@gmail.com। तो इस प्रकार से आप जो है ये अलग अलग पोस्ट हैं, इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब हम अपना दूसरा नोटिस देख लेते हैं। वीर पब्लिक स्कूल कापासेड़ा न्यू दिल्ली की तरफ से 110097, लेकिन इसमें एक कंडीशन रखी गई है, इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है, इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी और इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, फ़िज़िकल एजुकेशन, यानी बहुत सारी पोस्ट हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है, जिसमें इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, साइंस, सोशल स्टडी, संस्कृत वगैरह। प्राइमरी टीचर्स की पोस्ट में ऑल सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नर्सरी टीचर की पोस्ट है, साथ ही साथ लाइब्रेरियन की पोस्ट है, कंप्यूटर टीचर की पोस्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की पोस्ट है, म्यूज़िक एंड डांस टीचर की पोस्ट है, काउंसलर की पोस्ट है जिसके लिए एमए साइकोलॉजी आपने किया हुआ हो, साथ ही साथ स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है, कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है।
तो ये बहुत सारी पोस्ट हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वैसे इसमें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह मेंशन नहीं की गई है, बट एक सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो एक नॉर्मल क्वालिफ़िकेशन होती है वो आपने की हुई हो। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपने जो है रिलेटेड सब्जेक्ट में या रिलेटेड फील्ड में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो तो आप एलिजिबल हैं। टीजीटी की पोस्ट के लिए आपने रिलेटेड फील्ड में या ग्रेजुएट लेवल पर वो विषय पढ़े हुए हैं या फिर रिलेटेड फील्ड में ग्रेजुएशन किया हुआ हो, साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हुआ हो। एक्सपीरियंस वगैरह है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो विदाउट एक्सपीरियंस के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और टीजीटी की पोस्ट के लिए सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। प्राइमरी टीचर्स की पोस्ट के लिए आपने एलिमेंट्री एजुकेशन का 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ हो और सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई हो। नर्सरी टीचर की पोस्ट के लिए आपका 2 साल का जो नर्सरी टीचर का या मोंटेसरी का डिप्लोमा होता है वो आपने किया हुआ हो, या फिर अगर आपने बीएड नर्सरी किया है तो भी आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर टीचर की पोस्ट के लिए जो 1 साल का डिप्लोमा वगैरह सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह होता है वो आप अगर किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन का अगर आपने कोई कोर्स या सर्टिफिकेट वगैरह आपने कहीं से भी कोई डिप्लोमा किया है। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। म्यूज़िक एंड डांस टीचर के लिए भी आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा वगैरह हो तो आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें अप्लाई नाउ फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट स्कूल ऑफिस, तो बाकी अदर डिटेल के लिए जो है आपको स्कूल के ऑफिस में कांटेक्ट करना होगा और आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी वर्किंग डे पर सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच में। आप कभी भी या तो आप पर्सनली वहां जाके जो है पूछ सकते हैं या फिर यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिया गया है तो यहाँ से आप जो है उनको कांटेक्ट करके कोई भी क्वेरी हो वो पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से आपको आवेदन वगैरह कैसे करना है, या फिर आप पर्सनली जो है वहाँ पर जा सकते हैं अपना रिज्यूम वगैरह लेकर और उनसे जो है पूछताछ कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है या मतलब क्या कंडीशन रखी गई है। बाकी आगे देखते हैं। डीएवी पब्लिक स्कूल ब्रिज विहार गाजियाबाद की तरफ से 201011 ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है और नीचे इनकी मेल आईडी दी गई है। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन किया गया है, तो अगर कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। सेशन 2024-25 एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम डीएवी सीबीटी क्वालिफाई ट्रेंड टीचर्स विद प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड, तो इसमें वही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 2024 के सेशन का डीएवी सीबीटी स्कोर यानी जो टेस्ट है वो क्वालिफाई कर लिया है और उनके पास डीएवी सीबीटी का स्कोर कार्ड है, तो वही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं, वही अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट दी गई हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स बायोलॉजी की पोस्ट है, टीजीटी सोशल साइंस और हिंदी की पोस्ट है, पीआरटी हिंदी और संस्कृत की पोस्ट है, साथ ही साथ नर्सरी टीचर की पोस्ट है। लास्ट डेट है 22 अप्रैल 2024, तो 22 अप्रैल 2024 से पहले पहले आप आवेदन कर दें। बाकी क्वालिफ़िकेशंस वगैरह एज़ पर सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। जो भी जिस भी फील्ड से आप मतलब जिस भी फील्ड के लिए आप या जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड फील्ड में आपने जो है डिप्लोमा वगैरह सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह किया हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी यहाँ पे मेंशन किया गया है फॉर टीजीटी एंड पीआरटी, तो पीआरटी के लिए आपने सीटेट या एस्टेट वगैरह पेपर 1 क्वालिफाई किया हुआ हो और टीजीटी की पोस्ट के लिए आपने सीटेट या एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हुआ हो, तभी आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें बताया गया है फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी जो आपका डेमो वगैरह होगा या जो फिर इंटरव्यू वगैरह होगा उसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। इंटरव्यू की डेट वगैरह आपको जो है मेल वगैरह या फिर एसएमएस वगैरह या व्हाट्सएप के नंबर पर आपको जो है सेंड कर दी जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। बाकी आपको एप्लीकेशन किस प्रकार से करनी है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आर अवेलेबल एट स्कूल रिसेप्शन, तो आपको इसका जो फॉर्म वगैरह है वो स्कूल के रिसेप्शन पर भी मिल जाएगा, बट आपको पेमेंट करनी होगी 150 रुपये की। तो 150 रुपये आप स्कूल के रिसेप्शन पर जाकर 150 रुपये पे करके एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं, या फिर इट कैन ऑल्सो बी डाउनलोडेड फ्रॉम स्कूल वेबसाइट, या फिर ये एप्लीकेशन फॉर्म स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दिया गया है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी बताया गया है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन वुड बी रिजेक्ट, तो एप्लीकेशन जो है अच्छे से कंप्लीट करके ही भरें, मतलब कंप्लीट करें और
इनकम्प्लीट होगी तो जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ऊपर यहाँ पे इनकी मेल आईडी भी दी गई है और ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है। तो ऑफिशियल वेबसाइट है www.davbrizvihar.co यानी com www.davbrizvihar.com ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। और अब आगे दूसरा नोटिस देख लेते हैं हम। फ्रेंड्स, ये रिक्रूटमेंट आई है मयूर पब्लिक स्कूल की तरफ से, आईपी एक्सटेंशन दिल्ली 92 और फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। मेल आईडी भी दी गई है, साथ में ऑफिशियल वेबसाइट भी मेंशन की गई है। और रिक्वायर एक्सपीरियंस एंड ट्रेंड फीमेल टीचर्स, तो इसमें भी केवल फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं जिनके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हो और कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो। बाकी इसमें पोस्ट वगैरह है, पीजीटी की पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश बिजनेस स्टडी की पोस्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की पोस्ट है जिसके लिए आपने बीएफए या फिर एमएफए वगैरह किया हुआ, और नर्सरी टीचर की पोस्ट है जिसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो या तो बीएड नर्सरी वगैरह आपने किया हुआ हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन के साथ साथ नर्सरी टीचर का 2 साल का डिप्लोमा आपने किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। गेस्ट टीचर की पोस्ट है जिसमें कि हिंदी इंग्लिश मैथ्स की पोस्ट है। आईटी असिस्टेंट की पोस्ट है, हैविंग स्कूल वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए तो आप आईटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट टाइम कोचिज़ की पोस्ट है जिसमें बास्केटबॉल टेनिस बैडमिंटन वगैरह, तो इसके लिए वैकेंसीज़ है। बाकी इसमें किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, कम विद यूर डिटेल रिज्यूम अलॉन्ग विद रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। तो इसमें आप स्कूल जा सकते हैं अपना अपडेटेड रिज्यूम विद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और अपने सारे ही डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर आप स्कूल जा सकते हैं डायरेक्ट। और जो है सुबह 8 बजे से 3 बजे के बीच में आप जा सकते हैं। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, तो जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे केवल उन्हें ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बाकी जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है वो एज़ पर सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगी। ये रिक्रूटमेंट आई है रामजस स्कूल पूसा रोड न्यू दिल्ली 110095 की तरफ से, पिन कोड है आपका। और पोस्ट है आपकी पीजीटी इंग्लिश टीजीटी इंग्लिश लैब अटेंडेंट फिजिक्स की पोस्ट है। स्कूल नर्स फीमेल के लिए पोस्ट है, पीजीटी कॉमर्स के लिए पोस्ट है, टीजीटी मैथ्स के लिए पोस्ट है और पियोन के लिए पोस्ट है। बाकी इसमें सैलरी वगैरह और अदर अलाउंस भी आपको मिलेगा गवर्नमेंट्स रूल्स के अकॉर्डिंग, तो सैलरी वगैरह आपको अच्छी मिलेगी। और जो भी इसमें क्वालिफ़िकेशन है वो एज़ पर सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही रहेगी, जो भी एक नॉर्मल क्वालिफ़िकेशन होती है हर सब्जेक्ट वाइज पोस्ट वाइज। बाकी इसमें आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, अप्लाई विद इन 7 वर्किंग डेज ऑन द प्रेस्क्राइब फॉर्म अवेलेबल इन द स्कूल ऑफिस फ्रॉम, तो इसमें जो है आपको 7 डेज़ के अंदर अंदर अप्लाई कर देना है किसी भी वर्किंग डे पर। या तो आप डायरेक्ट स्कूल जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप डायरेक्ट जो है स्कूल में इंटरव्यू वगैरह के लिए जा सकते हैं। सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच में किसी भी वर्किंग डे आप जो है स्कूल डायरेक्ट जा सकते हैं। और आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाएं, ओरिजिनल भी ले जाएं, फ़ोटोकॉपी भी, और अपना रिज्यूम वगैरह विद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के साथ, तो ये सब जो है लेकर आप स्कूल डायरेक्ट जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अलग अलग स्कूलों से आई रिक्रूटमेंट थी जिसे हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो वे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसी प्रकार की जॉब से रिलेटेड वीडियो की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।